यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया। 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया। महिला आरक्षण मामले को लेकर विशेष सत्र। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव स्वीकार। विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव पेश हो सकता है। विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करेगी सरकार। लखनऊ गेहूं खरीद में किसानों को बड़ी राहत। यूपी में फार्मर रजिस्टर अनिवार्य नहीं। मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत दी है। असुविधा को देखते हुए लिया गया निर्णय। सीधे क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे किसान। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी तत्काल लागू करें ये नियम। यूपी में फार्म रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म। गेहूं खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने का मकसद। वाराणसी में मंदिरों में श्रद्धालुओं को सुविधा। घाट के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर मिलेगा। श्रद्धालुओं को सामान खोने की चिंता नहीं होगी। विश्वनाथ मंदिर घाट के पास डिजिटल लगेज लॉकर। दशाश्वमेध प्लाजा गदौलिया में लगाने का प्रस्ताव। टाउन हॉल और बेगिनिया बाग में भी लॉकर लगाना प्रस्तावित। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन। छात्रों ने वीसी कार्यालय का किया घेराव और की जमकर नारेबाजी। छात्रों ने कहा बिना सुविधा फीस बढ़ाई जा रही है। फीस वृद्धि वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। एबीवीपी समाजवादी छात्र सभा ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। अजय राय ने कहा कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को बढ़ाया है। बीजेपी ने महिलाओं को भ्रमित किया है। महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पास हुआ था। उसके समर्थन में बीजेपी प्रस्ताव पास करे। बीजेपी का दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा। लखनऊ में विपक्ष पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान। नरेंद्र कश्यप ने कहा विपक्ष ने कुठाराघात किया है। महिलाओं के अधिकारों को कुठाराघात किया है। हम जनाक्रोश रैली करेंगे। महिलाओं को बताएंगे विपक्ष महिला विरोधी है। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। प्रदेशवासियों को गर्मी से बचाव का दिया संदेश। सीएम योगी ने कहा नई उपज और मौसमी फल बाजार में पहुंचे। मौसम में बदलाव से बाढ़ सूखे का खतरा। गर्मी से बचाव के लिए सरकार की व्यापक तैयारी। 34,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति की तैयारी। सड़कों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था। लू से बचाने के लिए खास ध्यान दिया जा रहा। हीट स्ट्रोक से प्रभावितों को तत्काल इलाज मिले। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुफ्त ठंडा पानी की व्यवस्था। तहसील थाने पर मुफ्त ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई। लखनऊ में गर्मी का प्रकोप आज भी जारी। लखनऊ प्रयागराज वाराणसी में चलेगी लू। आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी में भी अलर्ट। बांदा चित्रकूट भदोही सहारनपुर में भी अलर्ट। इसके अलावा हमीरपुर समेत अन्य जिलों में भी चलेगी लू। लखनऊ में टेम्परेचर 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। प्रचंड गर्मी से एक हफ्ते और राहत मिलने की उम्मीद नहीं। लखनऊ स्मार्ट मीटर विवाद पर बोले मंत्री एके शर्मा। हमने 82 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने कुछ समस्याओं की बात कही है। तकनीकी समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने तक काम निलंबित करने का निर्देश। यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस शून्य हो जाता है तो भी 3 दिन तक कनेक्शन नहीं कटेगा। कश्मीर में उधमपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। पीएम ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों के लिए 50,000 का मुआवजा। महाराजगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल को लेकर बोले पंकज चौधरी इंडिया अलायंस ने बिल पास नहीं होने दिया। वो दिन काले दिनों में गिना जाएगा। सपा की सरकार में बेटियां डरती थीं। बेटियां घरों से निकलने में डरती थीं। अखिलेश ने हक मानने का काम किया है। बुर्के वाली महिलाओं के आड़ में हक मार रहे। 80% महिलाओं का हक मानने का काम किया। आगरा भाजपा सांसद विधायक पुत्र में जुबानी जंग। दोनों में सोशल मीडिया पर चल रहा कटाक्ष। चौधरी बाबूलाल के पुत्र का बयान वायरल। सांसद ने गंगा जल लाने का किया था वादा। साल 2026 तक किसी घर में पानी नहीं आया क्या? विधायक पुत्र ने कहा गांव-गांव में खुदे पड़े हैं खरंजे। पलटवार में सांसद राजकुमार चाहर का पोस्ट। राजकुमार चाहर ने कहा विपक्षी गंगा जल लाने का उड़ा रहे मजाक। गंगा जी में डूब कर भी नहीं मरेंगे ऐसे पापी। पश्चिम बंगाल के गारबेटा में सीएम योगी की जनसभा। सीएम योगी ने कहा राम का नाम ममता दीदी ने बैन किया। राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती हैं लेकिन सड़कों पर इफ्तार कराती हैं। यही हाल पहले उत्तर प्रदेश का था। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है। अब कोई गरीब के हक पर डकैती नहीं डाल सकता। यूपी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। आज यूपी में शांतिपूर्ण उत्सव होते हैं।
प्रयागराज राहुल गांधी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सोशल मीडिया पोस्ट पर कोर्ट की नाराजगी। जस्टिस विद्यार्थी ने केस से खुद को अलग किया। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला, याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट सख्त। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की पोस्ट पर कोर्ट नाराज, कोर्ट की छवि को प्रभावित करने वाला बताया। जस्टिस विद्यार्थी ने केस से खुद को अलग किया। हाईकोर्ट ने कहा न्यायपालिका पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल के जयपुर विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा हुई। सीएम योगी ने यहां बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा करवाती है टीएमसी, केंद्र का पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर लेते हैं, पीएम पैसा भेजते हैं, टीएमसी हजम कर जाती है, गरीबों के हक पर टीएमसी डकैती डालती है, बंगाल में उद्योग और धंधे चौपट हो रहे हैं। रामपुर सपा नेता आजम खान को सेशन कोर्ट से झटका। 2 पैन कार्ड मामले में सेशन कोर्ट से मिला झटका। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट से झटका मिला। निचली अदालत से मिली सजा पर अपील खारिज। निचली अदालत ने दोषी मानते हुए सुनाई थी सजा, कोर्ट ने दोषी मानते हुए सुनाई थी 7 साल की सजा। साथ ही दोनों पर लगा था 50-50 हजार का अर्थदंड। फतेहपुर में स्कूल जारी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बाइक सवार 2 युवक छीटाकशी करते दिखे। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शुरू की पड़ताल। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। कोतवाली क्षेत्र के ITI रोड के पास का मामला। वाराणसी में महिला आरक्षण पर बोले सपा सांसद वीरेंद्र सिंह। महिला आरक्षण पर सरकार पर साधा निशाना। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा बीजेपी के लोग ड्रामा करते हैं, सपा ने हमेशा प्रयास किया महिलाओं को अधिक भागीदारी मिले। कोटद्वार 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का हुआ आगाज। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। 23 अप्रैल को खुलेगा बद्रीनाथ धाम का कपाट। कपाट खुलने की BKTC ने पूरी तैयारी की। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दी बड़ी जानकारी। बलिया में महिला आरक्षण पर बोले सांसद रवि किशन। विपक्ष चाहता है महिलाएं चौका बर्तन करें, रोटी बनाएं और वो अपनी नेतागिरी झाड़ें। रायबरेली में बड़ी साइबर ठगी की वारदात। रिटायर्ड सूबेदार सूर्यभान सिंह और उनकी पत्नी से ठगी। शातिर ठगों ने 6 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट। शौचालय तक जाने के लिए लेनी पड़ती थी अनुमति। डराकर ट्रांसफर कराए 82,50,000 रुपए। छठे दिन हिम्मत दिखाकर पुलिस को पीड़ितों ने दी सूचना। केस दर्ज कर पुलिस ने खातों की डिटेल खंगाली। करीब 31 लाख रुपए तत्काल कराए खाते में होल्ड। सदर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी ठगी की वारदात। प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर थार से स्टंटबाजी का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। सिविल लाइंस पुलिस ने थार कार को सीज किया। स्टंटबाज राजशेखर मिश्रा पर मुकदमा भी दर्ज। सिविल लाइन के सुभाष चौराहे में स्टंटबाजी की थी। बस्ती में नाबालिग बालक को थप्पड़ मारने का मामला। थप्पड़ मारने वाले दरोगा शैलेंद्र सिंह लाइन हाजिर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। लालगंज थाने में तैनात थे दरोगा शैलेंद्र सिंह। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले MCC के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए TMC द्वारा ECI में शिकायत दर्ज कराने पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। हम वोटरों को बताएंगे कि जब हम एक राजनीतिक संगठन के तौर पर सत्ता में आएंगे तो हम प्रशासनिक तौर पर क्या फ्रेमवर्क देंगे, यह नियमों के खिलाफ कैसे है। अगर TMC को जीत का इतना भरोसा है तो वह इतनी डरी हुई आखिर क्यों है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा आज K-पॉप और K-ड्रामा भारत में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस कल्चर कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम साल 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल को आयोजित करेंगे।